पीटीआई की मुसलसल एहतजाजी पॉलिसी ने पार्टी के डाई हार्ड वर्कर्स को भी बददिल कर दिया है। अब पार्टी क़यादत के तरलों मिन्नतों के बावजूद भी यूथिये सड़कों पर आने पर आमादा नहीं होते। पार्टी वर्कर्स की बेइतनाई, मायूसी और बददिली की वजह से ही पीटीआई क़यादत मुश्किलात का शिकार दिखाई देती है। मुबस्सिरीन के मुताबिक एक जमाना था, एहतजाज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कुव्वत हुआ करता था। पीटीआई एक काल दिया करती थी, थरथल्ली बच जाती थी और निज़ाम जिंदगी मअतल होकर रह जाता था। इस कुव्वत के एहसास ने तहरीक इंसाफ को कुछ ज्यादा ही सरशार कर दिया। ये वो टीम बन गई जो बॉलिंग के दौरान हर गेंद ही बाउंसर कराने लगी और बैटिंग में हर बाल पर छक्का मारने पर तुल गई। इसके खिलाफ अदम एतमाद आ गई तो मुल्क भर में एहतजाज। ये हो गया तो एहतजाज, वो हो गया तो एहतजाज, अदालती फैसला आ गया तो एहतजाज, वारंट जारी हो गया तो एहतजाज, कप्तान की गिरफ्तारी का फैसला हो गया तो एहतजाज, इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया तो एहतजाज, कोई अहम गैर मुल्की मेहमान आने लगा तो एहतजाज, कोई अहम कॉन्फ्रेंस होने लगी तो एहतजाज। एहतजाज की इस ताकत का मुसलसल गैर जरूरी और गैर संजीदा इस्तेमाल किया गया। इसका नतीजा ये निकला है कि ये एहतजाजी अमल अब छींक की तरह रोजमर्रा का मामूल बनकर रह गया है। अब एहतजाज का ऐलान होता है तो ना कोई थरथल्ली मचती है, ना कोई इसका नोटिस लेता है और ना ही मामूलाती जिंदगी पर कोई फर्क पड़ता है। यूं महसूस होता है जैसे निजाम फितरत ने इसका इलाज बिलमिसल ढूंढ लिया हो, या यूं समझ लीजिए कि कसरत एहतजाज ने इसे नामौतबर कर दिया। तजियाकारों के मुताबिक माजी की मिसालें हमारे सामने हैं। चीन के सदर तशरीफ ला रहे थे, डी चौक पर धरना तूल पकड़ गया, दौरा मुलतवी हो गया। इस्लामाबाद में शंघाई कॉन्फ्रेंस होने लगी तो तहरीक इंसाफ ने एक बार फिर डी चौक में एहतजाज का ऐलान फरमा दिया। निजाम जिंदगी मुअत्तल हो गया, शहर 2 दिन महसूर रहा। मुबस्सिरीन के मुताबिक पीटीआई की इस मुसलसल एहतजाजी पॉलिसी के साथ एक और रवैये ने भी जन्म लिया कि मुल्क में जब भी कुछ अहम होने लगता, पीटीआई अज खुद हालत एहतजाज में चली जाती। फिर दायरों का एक सफर शुरू हो जाता, हुकूमती वफूद उसको राजी करने की कोशिश में मसरूफ हो जाते, लेकिन ये ऐसी शराइत आयद कर देती कि नौमन तेल की दस्तयाबी मुश्किल हो जाती और बिलाखिर वहीं जा पहुंचती बाइकआउट। मुबस्सिरीन के मुताबिक तुर्क सदर तशरीफ लाए तो तहरीक इंसाफ ने इनके पार्लिमान के मुश्तरका इजलास से खिताब का भी बाइकआउट फरमा दिया। फलस्तीन पर पार्लिमान का मुश्तरका इजलास बुलाया गया तो एक बार फिर मुतालबात का दीवान सामने रख दिया गया और फिर हस्ब रिवायत इस इजलास का बाइकआउट किया गया। जाफर एक्सप्रेस पर हमला हुआ तो पार्लिमानी पार्टी का एक गैर मामूली इजलास हुआ। तहरीक इंसाफ ने एक बार फिर इसका बाइकआउट कर दिया और इसका कोई रुकन पार्लिमान इसमें शरीक न हुआ। आईएमएफ से मामला होने लगा तो ये आईएमएफ को खत लिख देते हैं कि पाकिस्तान से मामला ना करें। ज़र मुबादला की जरूरत हो तो ये ओवरसीज से कहते हैं पाकिस्तान रकूम ना भेजें। गैर मुल्की वफूद आने लगे तो इन्हें कहा जाता है कि पाकिस्तान ना जाएं। इस बार भी बैरून मुल्क एक मुहिम जरूर चलाई गई और गैर मुल्की वफूद से कहा जाता रहा कि वो पाकिस्तान ना जाएं और इस कॉन्फ्रेंस का बाइकआउट करें, लेकिन इसका कोई असर नहीं हुआ। तजियाकारों के मुताबिक पीटीआई की जानिब से इख्तियार की गई इस रियासत मुखालिफ हिकमत अमली का मंतकी नतीजा हुकूमती हलकों में इस सोच की सूरत में सामने आया कि अहम कौमी मामलात पर ब्लैक मेलिंग की जा रही है, इसलिए अहम मामलात पर बात आगे बढ़ाई जाए और इस दौरान तहरीक इंसाफ या कोई और कुव्वत अगर एहतजाज करती है तो इसे यकसर नजरअंदाज कर दिया जाए। चुनाचे मिनरल्स फोरम का इनकाद इसी फार्मूले के तहत हुआ। किसी ने तहरीक इंसाफ से दरख्वास्त नहीं की कि गिरामी कदर जरूर तशरीफ लाएं, हम चश्म बरा होंगे। तमाम वज़राए आला शरीक हुए सिवाय अली अमीन गड्ढापुर के, मगर इनकी अदम शिरकत से फोरम की सेहत पर कोई असर नहीं पड़ा। इस दफा कोई वक्त इनके हुजूर पेश ना हुआ कि साहिब बंदा परवरी होगी अगर आप रौनक बख्शें। तजियाकारों के मुताबिक दाखिली एहतजाज की तरह पीटीआई की बैरूनी मुल्क एहतजाज की मुहिम जोई भी अपना वजन खोती जा रही है, क्योंकि पीटीआई की ये पॉलिसी भी गैर जरूरी जारहाना अंदाज से चलाई गई, जिसके नताइज भी सामने आ रहे हैं। जैसा कि इमरान खान ओवरसीज पाकिस्तानियों को पाकिस्तान पैसे ना भेजने की अपील करते हैं, ताहम होता यह है कि तरसीलात ज़र के रोकने के मुतालबे पर तरसीलात ज़र और भी बढ़ जाती है और गैर मुल्की वफूद मना करने के बावजूद भी पाकिस्तान आ जाते हैं।
गोया ये उसूल सिर्फ अंदरून मुल्क नहीं, बैरून मुल्क भी तय पा चुका है कि हर तरह के एहतिजाज से कतई नजर मामलात आगे बढ़ने चाहिए। यानी मकामी और बैनुल अक़वामी सतह पर इत्तफाक राय किसी कैफियत सामने आ रही है कि कौमी जिंदगी के फैसले, किसी के एहतिजाज, किसी की बरहमी के आगे रहन नहीं रखे जा सकते। मुबस्सरीन के मुताबिक इस बदलते मंजरनामे में तहरीक इंसाफ के लिए गौर फिक्र का बहुत सा सामान मौजूद है। एहतिजाज पार्लिमानी सियासत का एक जुज़ जरूर होता है, मगर ये सब कुछ नहीं होता। एहतिजाज तभी फायदेमंद हो सकता है जब पार्लिमानी बसीरत इसके हमरा हो, लेकिन अगर महज एहतिजाज ही को हिकमत अमली बनाया जाए तो फिर आप गैर मुताल्लिक होना शुरू हो जाते हैं। समझने की बात यह है कि पार्लिमानी सियासत में एहतिजाज होता रहता है, मगर पार्लिमानी सियासत महज एहतिजाज का नाम नहीं है। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।